हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एज यूजुअल सबसे पहला काम आप क्या करोगे, चैनल को यूट्यूब पर ढूंढो, सब्सक्राइब करो, वीडियोस को देखिए जरूर पूरा और वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा मुद्दा है उसको डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, क्या है यहां पर हेडिंग, ऑनलाइन आर्टिकलशिप ट्रेनिंग अ गाइडेंस प्रोग्राम फॉर द बेनिफिट ऑफ सीए स्टूडेंट्स। यानी आपकी जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है और आपका जो प्रोफेशनल लाइफ शुरू होगा आफ्टर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, आइदर जॉब या प्रैक्टिस या फिर बिजनेस, उसमें आपको इनकम टैक्स के अलग अलग चालान्स हमेशा यूज करने पड़ेंगे। तो उसी के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ। तो आज का जो हमारा मुद्दा रहेगा, यानी इस वीडियो का जो डिस्कशन वाला मुद्दा रहेगा, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 3, यानी सीरियल नंबर 3 पे है हमारा ITNS 282। यानी जो चालान का नाम है हमारे इनकम टैक्स का, वो नाम है ITNS 282। अब इसमें आपको देखो मेजर हेड यानी टैक्सेस एप्लीकेबल आपको कौन से रहने वाले हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के टैक्सेस आपको यहां पर एप्लीकेबल रहने वाले हैं। ये जो कोड्स आपको दिखते हैं ना, ये कोड्स इनकम टैक्स के सिस्टम के कोड्स है। इसके बारे में आप ज्यादा चिंता मत करो, आपको सबसे मेजर फोकस करना है इन नामों के ऊपर, है ना। जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें फाइनली देखना है। तो ITNS 282 के अंदर, यानी ITNS 282 का यूज करके, इस्तेमाल करके हम कौन से प्रकार के टैक्सेस पे कर सकते हैं। सबसे पहला आएगा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम STT भी कहते हैं। उसके बाद में होटल रिसीट्स टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर और अदर टैक्स, स्टेट ड्यूटी, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स। ऐसे कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के टैक्सेस हम ITNS 282 को यूज करके पे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 7 प्रकार के टैक्सेस है, इसमें 3 प्रकार के माइनर हेड यानी 3 प्रकार के पेमेंट हम कर सकते हैं। कौन से 3 प्रकार के हैं वो? एक तो हम एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं, दूसरा हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं और तीसरा हम टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट का पेमेंट कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना है, तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हम 3 कैटेगरी में पे कर सकते हैं, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट एंड टैक्स ऑन रेगुलर। कौन सा आपके केस में एप्लीकेबल है वो वाला सिलेक्ट करो। तो टैक्स कौन सा है उसको सिलेक्ट कर लो और इसमें से कौन सी कैटेगरी आपके केस में एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये बेसिक फ्लो हो गया आपके ITNS 282 के बारे में। अब हम आते हैं उसके एक्चुअल फॉर्मेट के ऊपर। यह है हमारा एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ ITNS 282। यहां पर सबसे पहले हमें क्या दिखता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी नोट्स। तो इस चालान को यूज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है, वो उन्होंने नोट्स के फॉर्मेट में हमें प्रोवाइड किए हैं, जो हम एट द एंड, यानी पहले हम पूरा का पूरा उसके डेटा फील्ड्स पढ़ लेंगे चालान के, और डेटा फील्ड्स पढ़ने के बाद हम ये नोट्स पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रॉपरली किस तरीके से इस चालान को हम फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं, यानी एंड टू एंड प्रोसेस हमें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला डेटा फील्ड हमारा कौन सा आता है मित्रों, चालान के हेडिंग का। हमें चालान का सीरियल नंबर पता चल गया, वो क्या है, चालान नंबर यानी ITNS नंबर 282। दूसरा डेटा फील्ड हमारा आता है टैक्स एप्लीकेबल। अब इन 7 कैटेगरीज में से हमें सिलेक्ट कर लेना है कि हमारे केस में कौन से कैटेगरी का टैक्स हमें पे करना है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, होटल रिसीट्स टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर या अदर टैक्स, स्टेट ड्यूटी, वेल्थ टैक्स या गिफ्ट टैक्स। कौन सा टैक्स है एप्लीकेबल वो सिलेक्ट कर लो। इन जितने भी चालान है, टोटल 8 चालान है इनकम टैक्स के अंडर, और 8 चालान के लिए एक यूनिवर्सल रूल है। वो रूल क्या है कि आप एक चालान का यूज करके किसी एक ही कैटेगरी का पेमेंट कर सकते हो। एक चालान का यूज करके आप मल्टीपल कैटेगरीज में पेमेंट नहीं कर सकते, ना मेजर हेड में ना माइनर हेड में। यानी मेजर हेड और माइनर हेड दोनों में केवल आपको एक ही कैटेगरी सिलेक्ट करनी
पड़ेगी। अगर आपको मल्टीपल कैटेगरी में पेमेंट करना है तो आपको अलग अलग चालान यूज करके उसका पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक रूल सारे आठों के आठों चालान के लिए आपका एप्लीकेबल रहने वाला है। तो कैटेगरी नंबर 2 में हमने हमारे केस के हिसाब से जो चीज एप्लीकेबल है उसको सिलेक्ट कर लिया। फिर तीसरा पॉइंट हमारा आता है असेसमेंट ईयर। तो हम इन कैटेगरीज में कौन से असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स पे करने वाले हैं, यहां पर उसको फिलअप कर दो। 3 डेटा फील्ड्स हमने देख लिए। अब चौथे नंबर पर हमारा आता है परमानेंट अकाउंट नंबर। जो भी आपका पैन कार्ड आपको मिलता है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन यानी जो भी पैन नंबर लिखा होगा वो एज इट इज आपको यहां पर लिखना है। पैन कार्ड पर जो नाम रहेगा वो एज इट इज आपको इन डेटा फील्ड्स में लिखना है। पैन कार्ड जब आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया होगा तब आपने जो एड्रेस दिया है वही एड्रेस आपको यहां पर कोट करना पड़ेगा। अब एड्रेस के बारे में एक इंफॉर्मेशन आप समझ लो। जब आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, यानी केवाईसी पूरा करना पड़ता है। उस केवाईसी में आप एक फील्ड यानी एड्रेस की फील्ड अपनी देते हो, जहां पर इनकम टैक्स आपके साथ लेटर कम्युनिकेशन यानी रिटर्न कम्युनिकेशन कर पाए। ठीक है, आपके मोबाइल पर भी आता है मैसेज, आपके ईमेल आईडी पर भी आ जाएगा और फिजिकली भी आपके कुरियर बोलिए या पोस्ट बोलिए, इनसे आपके पास रिटर्न कम्युनिकेशन आ जाएगा। तो इसलिए कंप्लीट एड्रेस जो है वो जब आप पैन का एप्लीकेशन करोगे वहां पर, उसके बाद जो आपका ई फाइलिंग पोर्टल पे आप अकाउंट बनाओगे वहां पर आप प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में जो भी एड्रेस दोगे वो सेम होना चाहिए और इस चालान में आप जो एड्रेस दोगे वो सेम होने चाहिए। यानी थ्रू आउट इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के लूप में, डेटा का जो लूप है उस डेटा के लूप में हर जगह पर आपका एड्रेस जो है वो आइडेंटिकल होना चाहिए। बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन आपकी आइडेंटिकल होनी चाहिए इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सारे इंफॉर्मेशन के डेटाबेस के लूप में। अगर एक भी इंफॉर्मेशन मिसमैच है तो आपका जो रिटर्न है या टैक्स का जो पेमेंट है या जो भी प्रोसेस आपको कम्युनिकेशन इनकम टैक्स के साथ करना है वहां पर एरर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी चीजें कैसी हो गई है, सारी चीजें ऑटोमेट हो गई है, कंप्यूटर के यूज करके सारी चीजें इस्तेमाल होती है। पहले कैसा था, मैनुअल था, तो मैनुअल में मैनेज हो जाता था, लेकिन आज के समय में सारी चीजें सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है, सिस्टम ओरिएंटेड है, ऑटोमेटेड है। तो अगर कहीं पर भी आपका डेटा मिसमैच होता है तो वो एरर में चला जाएगा और आपको एक्स्ट्रा प्रोसेसेस करके वो इशू सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपकी हो गई। तो पैन नंबर आपने दे दिया, उसके बाद में 5 नंबर पे फुल नेम दे दिया, 6 नंबर पे आपने अपना पूरा का पूरा एड्रेस दे दिया, 7 नंबर पे टेलीफोन नंबर आपने यानी कॉन्टैक्ट आपका जो मोबाइल आधार के साथ लिंक्ड है, जो पैन के साथ लिंक्ड है, जो ई फाइलिंग पोर्टल में आप डालते हो, जो आईटीआर में डालते हो, हर जगह पर आपको एक ही मोबाइल नंबर डालना है जो आपका आधार के साथ लिंक्ड है। तो वो आपने यहाँ पर पेमेंट कर दिया, सॉरी टेलीफोन नंबर मेंशन कर दिया। उसके साथ आपने पिन कोड, जो एड्रेस के साथ जो रिलेवेंट पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। फिर नंबर 8 यानी 8वीं डेटा फील्ड हमारी आती है टाइप ऑफ पेमेंट। टिक ओनली वन, इसमें से आपको केवल एक ही सिलेक्ट करना है, आइदर एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स और टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। यानी मेजर हेड में भी आपको केवल एक ही कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और माइनर हेड में भी आपको केवल एक ही कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर जनरल इंफॉर्मेशन आपकी जो जितना पेमेंट आपको करना है वो नंबर 9 के ऊपर आपके पेमेंट के डिटेल्स आ जाएंगे। टैक्स का अमाउंट कितना है, सरचार्ज का कितना है, इंटरेस्ट का कितना है, पेनल्टी का कितना है, अदर्स और उनकी टोटल जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो आपको फिलअप करना है, बाकी छोड़ देना है। फिर जो भी आपका अमाउंट आएगा उस अमाउंट को आपको वर्ड्स में भी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा जो टैक्स का पेमेंट है इन कैटेगरीज में मेरा जो टैक्स का पेमेंट है वो अगर कुछ इस तरीके से आता है यानी 2,50,000 अगर मेरा पेमेंट आता है तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा, मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरे यूनिट्स की जगह पर क्या है, तो वहां पर है 0, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0। फिर मैं देखूंगा कि मेरी यहाँ पे क्या डेटा चाहिए, टेंस, फिर यूनिट हो गया। अब टेंस की जगह पे कितना डिजिट है, तो वहां पे 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा। फिर मैं चेक करूंगा यूनिट टेंस 100, अब मुझे 100 के जगह पर जो डिजिट है वो डालना है, तो वहां पर भी 0 है, तो मैं यहाँ पर 0 डाल दूंगा। फिर मैं देखूंगा यूनिट टेंस 100 और थाउजेंड्स, अब मैं देखूंगा कि ये यूनिट्स हो गया,
यूनिट, टेंस, 100 और थाउजेंड्स की जगह पे मेरा 50 है ना, 50,000 का अमाउंट रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पर मैं लिख दूंगा 50। और ये जो लैक्स है, लैक्स वाली जगह पर 2 नंबर है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 2। तो इस तरीके से 2,50,000 का रिप्रेजेंटेशन आपको यहां पर देना है। अब ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्यों मांगी है हमें पता नहीं, लेकिन मांगी है तो हमें देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। तो जो भी आपकी अमाउंट रहेगी उसमें आपको देखना है कि यूनिट, टेंस, 100, 1000, लैक्स और करोड़, इनकी जगह पर कौन से डिजिट्स है वो प्रॉपरली आपको रिप्रेजेंटेशन यहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो, फिर मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट किस तरीके से करते हो आप, कैश में करते हो, डेबिट टू अकाउंट करते हो या चेक में करते हो। तो जो भी आपका रहेगा उसमें टिक मार्क करो और जो नहीं है उसको कट कर दो, ठीक है, स्क्रैच कर दो। अगर आप चेक से पेमेंट करते हो तो यहाँ पर चेक नंबर और डेट लिखना पड़ेगा, डीडी अगर है तो डीडी नंबर या उसका डेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। ड्रॉन ऑन यानी जिस बैंक में आप डिपॉजिट करने वाले हो उस बैंक का नाम और ब्रांच का नाम यहां पर आपको देना पड़ेगा। डेट ऑफ डिपॉजिट एंड सिग्नेचर ऑफ द डिपॉजिटर, जो व्यक्ति टैक्स डिपॉजिट करने जाने वाला है उसका डिपॉजिट, उसका सिग्नेचर। यहां पर आपको मिलेगा बैंक का सील यहां पर, और सिमिलरली यहां पर आपका कोई काम नहीं है, यहां ये दोनों फील्ड्स बैंक के काम के हैं, ठीक है। तो ये दोनों जगह पर बैंक का सील रहेगा, उसमें 3 प्रकार की 3 डेटा रहने वाला है, बीएसआर कोड रहेगा, डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ चालान रहेगा, उसके बाद में चालान सीरियल नंबर। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ये हमेशा यहाँ पर या तो यहाँ पर मेंशन रहेगी, इन दोनों फील्ड्स में से जहां पे भी मेंशन है वो आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न में कोट करना पड़ेगा, तभी आपको जो आपने टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट मिलने वाला है। ये बेसिक बेसिक चीजें खत्म कर ली हमने। अब आता है, अब हमारा टैक्स पेयर का काउंटर फॉइल आता है, यानी कैसा कि मैंने भाई ये पेमेंट इस डेट को किया है, इसका रिकॉर्ड मेरे पास भी होना चाहिए, ताकि जब मैं वापस एक्चुअल पेमेंट का डेटा कलेक्ट करने जाऊंगा तो मुझे प्रॉपरली वो सारी चीजें बैंक से मिल जानी चाहिए। तो फिर यहां पर भी मैं क्या लिखने वाला हूं डेटा में, रिसीव्ड फ्रॉम, जिस व्यक्ति ने टैक्स डिपॉजिट किया उसका नाम, उसके बाद में चेक नंबर, अमाउंट सिमिलर जो हमने ऊपर प्रोवाइड किया था, अमाउंट इन वर्ड्स एंड बैंक, जिस बैंक के ऊपर हमने ड्रॉ किया है चेक उस बैंक का नाम और ब्रांच का नाम। फिर ऑन अकाउंट ऑफ, कौन सी कैटेगरी में आपने पेमेंट किया है उसको सिलेक्ट करो और बाकी को हटा दो यानी स्क्रैच कर दो। फॉर दिस टाइप ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स टू बी फिल्ड अप बाय पर्सन, ठीक है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन टैक्स, असेसमेंट ईयर लिखो यहाँ पर, टाइप ऑफ टैक्स एंड टाइप ऑफ पेमेंट टू बी फिल्ड अप बाय पर्सन, यानी कौन सा टैक्स कौन सी कैटेगरी में आप दे रहे हो ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, यानी कोड और उसके आगे का डिस्क्रिप्शन, और टाइप ऑफ पेमेंट में कोड और उसके आगे का डिस्क्रिप्शन, ये दोनों चीजें आपको यहां पर लिख देनी है। उसके बाद असेसमेंट ईयर कौन सा है वो आपको लिखना पड़ेगा, ये असेसमेंट ईयर और यहां पे लिखा हुआ असेसमेंट ईयर दोनों सेम होने चाहिए, एंड दैट्स इट, आपका चालान हो जाएगा कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं नोट्स। नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें जानकारी होती है कि इस चालान को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सबसे पहला, प्लीज यूज अ सेपरेट चालान फॉर ईच टाइप ऑफ पेमेंट, यानी एक चालान यूज करके आप केवल एक ही कैटेगरी का पेमेंट कर सकते हो, मल्टीपल कैटेगरी में पेमेंट करना है तो मल्टीपल चालान यूज करने पड़ेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, प्लीज नोट दैट कोटिंग योर परमानेंट अकाउंट नंबर इज मैंडेटरी, विदाउट पैन नंबर आपका टैक्स का पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स के डेटाबेस में सारी की सारी चीजें सेंट्रली कनेक्टेड होती है आपके पैन नंबर या टैन नंबर के ऊपर, तो यहां पर हमें पैन नंबर एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 3, स्टॉक एक्सचेंज एंड म्यूचुअल फंड्स व्हाइल डिपॉजिटिंग सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स may take 0034 securities transaction tax and self assessment tax 300 under type of payment। तो यहां पर दो एंटिटीज हमको बता रहा है। पॉइंट नंबर 3 हमें एक यूनिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता है, वो क्या कहता है कि दो एंटिटीज हैं, पहला स्टॉक एक्सचेंज एंड म्यूचुअल फंड वाले जो भी व्यक्ति है, अगर इस ITNS 282 का यूज करके सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का पेमेंट करने वाले हैं तो उनके लिए इंस्ट्रक्शन है। तो दो एंटिटीज, स्टॉक एक्सचेंज एंड म्यूचुअल फंड्स while depositing security transaction tax may take 0034 that is security transaction tax, यानी जो मेजर हेड है आपका
यहाँ पर 0034 सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को टिक मार्क करो। उसके बाद एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स दैट इज 300 अंडर टाइप ऑफ पेमेंट, यानी स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड जब भी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन का टैक्स पे करेंगे तो उनको 0034 सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वाला सिलेक्ट करना है, और यहां पर टाइप ऑफ पेमेंट में कोड नंबर 300 के आगे टिक मार्क लगाना है विच इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इस तरीके से आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर अब ये क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने, ठीक है, कंफ्यूजन अगर होता है तो क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, प्लीज नोट दैट कोटिंग फॉल्स पैन में अट्रैक्ट अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000 एज पर सेक्शन 272 कैपिटल बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो ये पेनल्टी वाली प्रोविजन ऑलमोस्ट सारे चालान्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप गलत यानी जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देते हो, अगर ये साबित होता है तो आपको 10,000 की पेनल्टी लग सकती है। फिर पॉइंट नंबर 5, टैक्स पेयर्स मे प्लीज ड्रॉ और इशू चेक और डीडी टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एज अंडर, यानी आप क्या लिखोगे वहां पर, पे। अगर यहाँ पर मुझे एसबीआई को पे करना है तो एसबीआई, यहाँ पे मैं ब्रांच का नाम लिखूंगा, पे एसबीआई ब्रांच नेम अकाउंट इनकम टैक्स। ठीक है, इस हिसाब से मुझे चेक या डीडी बनाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज यूज दिस चालान फॉर डिपॉजिटिंग टैक्सेस that is type of payment mentioned overleaf. Kindly do not use this चालान for depositing tax deduction at source. TDS के लिए ये चैनल एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ये इनवैलिड माना जाएगा। फिर kindly ensure that the bank's acknowledgement contains the following. पहला 7 digit BSR code of the bank branch, दूसरा date of deposit of चालान in DDMMYY format, and नंबर 3 चालान serial number. This will have to be quoted in your return of income. तभी जाके आपको आपके टैक्स पेमेंट का क्रेडिट मिलेगा। अगर ये इंफॉर्मेशन आप नहीं दे पाए तो आपने जो टैक्स का पेमेंट किया है उसको आप एज अ टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाओगे, आपको एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ सकता है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हुआ। तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में 3 प्रकार का डेटा है, वो आपको यहां पर मिलेगा। जब भी बैंक आपका ये पूरा का पूरा चालान एक्सेप्ट करेगी, अपने सिस्टम में डालेगी, पेमेंट को इनिशिएट करेगी, तब यहाँ पे बीएसआर कोड, उसके बाद में डेट और उसके बाद में चालान सीरियल नंबर, ये तीनों उसके स्टैंप के साथ मेंशन किए रहेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, कहीं एक जगह पर भी हो गया तो भी आपका काम हो जाएगा। आपका मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर कि ये जो 3 इंफॉर्मेशन है, बीएसआर कोड, डेट एंड चालान सीरियल नंबर, 3 डेटा आपको मिलना चाहिए। अब वो आपको यहां पर मिले या यहां पर मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैलिड होना चाहिए, वो रिसेंट होना चाहिए और वो आपके पैन नंबर का ही होना चाहिए, किसी और पैन नंबर का ना हो। ये बातें आपको समझ के चलनी है। तो मित्रों, यहां पर हमारा डिस्कशन जो है, बेसिक डिस्कशन रिगार्डिंग चालान नंबर ITNS 282 विच रिप्रेजेंट्स दिस 7 कैटेगरी ऑफ टैक्सेस एंड दिस 3 टाइप ऑफ टैक्स पेमेंट्स कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम अगले चालान के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एंड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट मीन्स अ प्रोफेशनल, इफ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, प्रैक्टिस और बिजनेस, या फिर एज अ स्टूडेंट, आपके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, अपना नॉलेज बेस जो है वो इंप्रूव करिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाइए और अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहिए। ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो फील्ड है ये एक प्रोफेशन है, इसमें आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करते रहने पड़ेगी, एज अ स्टूडेंट भी और एज अ प्रोफेशनल भी। स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ाई प्रोफेशनल को करनी पड़ती है, क्योंकि वो डायरेक्टली किसी क्लाइंट को कंसल्टेंसी देगा या डायरेक्टली किसी कंपनी में जॉब करेगा, है ना, तो वहां पर रियल इंप्लीकेशंस होते हैं, जिम्मेदारी पूरी की पूरी उस प्रोफेशनल पर होती है। अगर फायदा हुआ तो ठीक, अगर नुकसान हुआ तो आपका ऊपर लीगल एक्शन हो सकती है। तो रिस्क ज्यादा होती है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एज एन आर्टिकल असिस्टेंट उतनी रिस्क हमारे ऊपर या उतनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होती है। तो ये जो 2 साल का आपका आर्टिकलशिप का पीरियड है उसको सीरियसली यानी जेन्युइनली उसको एंजॉय करिए, अपना नॉलेज बेस बिल्डअप करिए, ताकि जब आप अपने पहले इंटरव्यू के लिए जाओ आफ्टर योर आर्टिकलशिप और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, तो आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली पता हो। आप इंटरव्यू में, जॉब इंटरव्यू में आपने जितने भी सवाल वो पूछेंगे उसको सही तरीके से उन्हें एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है,
तो ये सारी चीजें। और नॉलेज बेस के साथ साथ आपको एक और चीज पे ध्यान देना है, वो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल। आगे वाला व्यक्ति क्या सवाल हमें पूछ रहा है, ठीक है, वो ध्यान से समझना चाहिए, और उसको क्या आंसर एक्सपेक्टेड है, ये हमें प्रॉपरली कल्टीवेट करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा इंडस्ट्री में काम बनने वाला है। तो नॉलेज बेस, स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, इन 3-4 एस्पेक्ट्स में आपको हमेशा ध्यान से काम करना पड़ेगा। चलो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए।